गांव बनमंदोरी के पास बनमंदोरी डिस्ट्रीब्यूटरी में दोबारा आई दरार। करीब 200 एकड़ भूमि हुई जलमग्न, किसानों में रोष। गांव पीलीमंदोरी में मोटरसाइकिल चोरी होने पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। गांव ढाबीकलां व बनमंदोरी से चोरों ने ट्रांसफार्मर उखाड़ा, उसका तेल व सामान भी चुराया। पुलिस ने किया मामला दर्ज। गांव ठुइयां के एक व्यक्ति से माइनिंग खदान का काम अलाट कराने के नाम पर हुई धोखाधड़ी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। गांव ढिंगसरा की गौशाला में श्रीमद् भागवत गौ कथा का समापन हुआ, समारोह में विधायक ने की शिरकत। गांव बनमंदोरी के पास बनमंदोरी डिस्ट्रीब्यूटरी में दोबारा आई दरार। करीब 200 एकड़ भूमि हुई जलमग्न, किसानों में रोष। गांव बनमंदोरी के पास दोबारा रविवार को फिर बनमंदोरी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में दरार आ गई। करीब 200 एकड़ गेहूं व सरसों की फसल इससे जलमग्न हो गई। किसानों में इससे रोष व्याप्त हो गया है। यह नहर शुक्रवार को टूटी थी, जिसकी दरार को पाटने का काम सिंचाई विभाग द्वारा शनिवार को शुरू किया गया। रविवार को 10 बजे सुबह पानी छोड़ दिया गया। करीब 12 बजे दोबारा उसी स्थान पर नहर की पटरी में दोबारा दरार आ गई, जिसके पानी के बहाव से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि पर जल भराव होने से उनकी सरसों व गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। नहर के समीप बनमंदोरी निवासी विक्रम की खेड़ी गेहूं की 2 एकड़ फसल में गाद भरने से वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है। शुक्रवार रात्रि के बाद रविवार को फिर गांव बनमंदोरी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में बुर्जी संख्या 13,400 के पास करीब 150 फीट की दरार आने से आसपास की करीब 200 एकड़ भूमि में जल भराव हो गया है। इस जल भराव से फसल के साथ बनमंदोरी निवासी मेहरचंद व जाबरमल विक्रम के ट्यूबवेल इसमें खराब हुए हैं। सहदेव, राम सिंह, लीलूराम, दशरथ सहित करीब 30 से 40 किसानों की सरसों व गेहूं की फसल व पशु चारे का भूसा खराब हुआ है। किसानों ने बताया कि इस नहर में 2 हफ्ते की बंदी के बाद शुक्रवार को ही पानी आया था। अब शुक्रवार से रविवार तक इस दरार आने से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई प्रभावित कर रह गई है। बनमंदोरी के जिस रकबे में जल भरा हुआ है वह अक्षतर स्वयंग्रस्त भी है। अब किसानों को यह दोहरी समस्या से जूझना पड़ेगा, जिससे उनकी फसलें इस पानी की चपेट में आने से खराब हुई हैं। इस संबंध में सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता धीरज बंसल ने बताया कि नहर में दोबारा दरार आई है, इसे जल्द ही ठीक करके का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। गांव पीलीमंदोरी में मोटरसाइकिल चोरी होने पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। गांव पीलीमंदोरी से एक घर के आगे खड़े मोटरसाइकिल को चोरों ने चुरा लिया। मोटरसाइकिल मालिक रामस्वरूप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पीलीमंदोरी का निवासी है और अपने मोटरसाइकिल को लेकर वह अपने गांव पीलीमंदोरी निवासी सुरेंद्र मोहन के घर किसी कार्य से गया था। जब उसने 3 फरवरी को करीब 8:30 बजे रात्रि को मोटरसाइकिल खड़ा करके सुरेंद्र मोहन के घर से ठीक 9 बजे वापस निकला तो उसका मोटरसाइकिल गायब मिला। उसने अपने स्तर पर मोटरसाइकिल को खोजने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जब मोटरसाइकिल का कोई सुराग नहीं लगा तो उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात चोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव ढाबीकलां व बनमंदोरी से चोरों ने ट्रांसफार्मर उखाड़ा, उसका तेल व सामान भी चुराया। पुलिस ने किया मामला दर्ज। गांव ढाबीकलां व बनमंदोरी में खेतों में लगे बिजली के ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर को उखाड़कर अज्ञात चोरों ने उसका तेल व सामान चुरा लिया। यह घटना 4 फरवरी की रात्रि को हुई। 2 अलग अलग गांव में एक ही प्रकार की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। गांव ढाबीकलां से ओम प्रकाश ने बताया कि उसने अपने खेत में ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, जिसके लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। चोरों ने रात्रि को ट्रांसफार्मर उखाड़कर उसमें से मशीन व उसका तेल चुरा लिया। उसने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है। वहीं गांव बनमंदोरी निवासी सुलोचना ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि 4 फरवरी की रात को चोरों ने उसके खेत में ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर को उखाड़कर उसमें से तेल व मशीनें चुरा ली। पुलिस ने इन दोनों घटनाओं पर अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव ठुइयां के एक व्यक्ति से माइनिंग खदान का काम अलाट कराने के नाम पर हुई धोखाधड़ी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। गांव ठुइयां से एक व्यक्ति को माइनिंग व खदान का कार्य अलाट करवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है।
गांव ठुइयां निवासी सोनू पुत्र राम सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि ढाणी विशेषनाथ जिला फाजिल्का पंजाब निवासी रूपेंद्र ने उसे माइनिंग व खदान का कार्य करवाने के नाम पर 2017 में करीब 8,85,000 रुपये की चपत लगाई है। उसने बताया कि उसने उससे बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए काम दिलाने की बात कही। उसने कहा कि उसके अधिकारियों के साथ अच्छी साठगांठ है और उसे माइनिंग में व खदान का कार्य अलाट करवा सकता है, जिस पर उससे करीब 15 लाख रुपए की मांग की और टोकन मनी के नाम पर 1,85,000 रुपये पहले लिए। बाकी रकम उससे दो अलग खातों के माध्यम से RTGS के द्वारा दिए। जब वह उक्त कार्य उसे अलाट नहीं करवा सका तो उसने उससे पैसे वापस मांगे, जिससे उसने 8 लाख वापस लौटा दिए। कुछ रकम का चेक भी दिया जो कि बाउंस हो गया। अब वह पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने उक्त शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 406-420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव ढिंगसरा की गौशाला में श्रीमद् भागवत गौ कथा का समापन हुआ। समारोह में विधायक ने की शिरकत। गांव ढिंगसरा की श्री योगेश्वर कृष्ण गौशाला में श्रीमद् भागवत गौ कथा ज्ञान यज्ञ का रविवार को समापन हुआ। इस दौरान हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। कथा के समापन के अवसर पर फतेहाबाद के विधायक चौधरी धुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गौ सेवा हिंदू धर्म में सबसे पुण्य कार्य सेवा है। हमें गौ माता की सेवा में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौशाला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भी हमें अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। वहीं गौशालाओं के लिए प्रदेश सरकार ने भी अनेक योजनाएं चलाकर इन्हें लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान कथावाचक अनिल शास्त्री द्वारा विधिवत रूप से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। उन्होंने मंत्र उच्चारण कर उसमें सभी गौ भक्तों को शामिल कर आहुति डालते हुए अक्षत्र के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रधान रिसाल सिंह, उप प्रधान मांगेराम, सुभाष मूंड, चैनू सिंह, कैप्टन अजय पाल, सतवीर पखाड़ा, अमर सिंह तरड़, पूर्व सरपंच सुभाष जाखड़, निगे सिंह मोयल, सत्यपाल, राम सिंह डूडी, देवदत्त शर्मा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद।